नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको महाबली बजरंगबली श्री हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। पहले तो हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि जयंती उसकी मनाई जाती है जो लोग मर गए होते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन जो लोग जीवित हैं उनका हम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हनुमान जी जीवित हैं, इसलिए हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो महाराज केसरी और माता अंजना इनके माता पिता हैं। माता पिता इनके महाराज केसरी, माता अंजनी। अंजनी माता ये पुत्री थी अहिल्या माता की, और इनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। ये गौतम और अहिल्या की पुत्री हैं अंजनी माता। और जो केसरी जी महाराज हैं वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। केसरी जी महाराज, इनका प्रेम विवाह होता है आपस में। और कहा जाता है कि ये जो अंजनी माता हैं ये अपने पूर्व जन्म में इंद्रलोक में अप्सरा थी। इनका नाम कुंजिका स्थला था। ये बहुत ही चंचल और अति सुंदर थी। तो चंचल स्वभाव के कारण ये एक वृक्ष पे चढ़ के उसके फलों को तोड़ के फेंकने लगी इधर उधर, और उसमें से एक फल वहाँ पास में तपस्या कर रहे श्री संत के ऊपर पड़ गया। तो वो महात्मा क्रोध में आ गए और उन्होंने श्राप दे दिया। बोले, तुम इतनी सुंदर स्वर्ग की अप्सरा होके वानरों जैसा कार्य कर रही हो और संत महात्माओं का भी ध्यान नहीं रख रही हो, उनकी तपस्या भंग कर रही हो, इतना उन्मत्त हो गई हो तुम। श्राप दे दिया उन्होंने कि जाओ तुम ये जो बंदर जैसा कार्य कर रही हो, तुम्हारा रूप बंदर का ही हो जाए। तो भैया उसी महात्मा का श्राप, उनका इतना सुंदर सुकोमल चेहरा बंदर जैसा हो गया। उसके बाद उन्होंने बहुत क्षमा याचना करी। महात्मा तो परम दयालु होते हैं, उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारा एक जन्म पृथ्वी पे होगा और ये जो रूप तुम्हारा है ऐसे ही रूप का तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, और जो भगवान भोलेनाथ का अवतार, वो अंश अवतार होगा। ये सब आशीर्वाद दिया महात्मा ने। तो देवी जी का जन्म यहाँ महर्षि गौतम और अहिल्या के घर हुआ, अंजनी माता का। फिर उनका विवाह हुआ केसरी जी महाराज से। केसरी जी महाराज से प्रेम विवाह हुआ और उसके बाद उनके पुत्र कोई हो नहीं रहा था। ये राजा थे किष्किंधा राज्य के, केसरी जी महाराज। तो इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हो रहा था। बहुत दिनों तक इन्होंने तपस्या की। जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो पास में मतंग ऋषि रहते थे। ये लोग मतंग ऋषि के पास गए, माता अंजनी और महाराज केसरी। गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया कि कोई न कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे गुरुजी। गुरुजी ने उन्हें कहा कि तुम पवन देव की साधना करो, पवन देव की कृपा से तुमको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तो केसरी महाराज और माता अंजना दोनों मिलकर पवन देव की साधना करने लगे। बहुत घोर साधना की इन लोगों ने। उसी समय राजा दशरथ के यहाँ वो यज्ञ चल रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो उसमें जो पंच दिव्य फल बताए गए हैं, उन फलों के जो पंच देवता हैं उनका आवाहन किया जाता है। आप खीर समझ लीजिए या फल समझ लीजिए। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर उपलब्ध कराया गया था, और कुछ संत कहते हैं कि जो फल मिला हुआ था वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ से मिले फल दिए थे। तो उसमें से एक फल जो पंचम स्वरूप रुद्र अवतार का स्मरण करके आया था, उसको एक चील लेके उड़ गया उस फल को,
और 4 ही फल मिले उन्हें। और एक फल जो वो लेके उड़ गया तो वो फल ले जाके उसने महाराज केसरी और माता अंजना को दिए। वही दिव्य बालक उनके घर प्रकट हुए हनुमान जी महाराज के रूप में। और हनुमान जी महाराज जब प्रकट हुए तो अत्यंत शक्तिशाली थे, बहुत ही ज़्यादा चंचल थे, बहुत बलवान और पराक्रमी थे। इनका बचपन में नाम मारुति था, क्योंकि ये अत्यंत चंचल स्वभाव के मारुति नंदन थे। एक बार क्या हुआ कि इनकी माता ने कहा, ये माँ के पास गए, बोले माता माता बहुत तेज़ की हमको भूख लग रही। तो इनकी माता ने कहा कि बाहर जाओ, वहाँ एक लाल फल इस समय पेड़ में निकला हुआ है, वो जाके तोड़ लो और खा लो। तो हनुमान जी जब बाहर निकल के आए तो इन्होंने देखा प्रातः काल था, उसी समय सूर्य भगवान निकल रहे थे लाल रंग के। इन्होंने सोचा कि माता ने इसी फल को खाने के लिए कहा है, और तुरंत इन्होंने छलांग मारी और उड़ चले। सूर्य भगवान को देखते ही देखते निगल लिया इन्होंने अपने पेट में। अब तो हाहाकार मच गया, पूरे तीनों लोक में अंधेरा छा गया। जब सारे देवता भागते हुए इंद्र के पास गए कि प्रभु, हम सभी देवताओं के आप ही राजा हो, सूर्य चंद्रमा यम वरुण कुबेर इनके सब आप ही राजा हो, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इंद्र भगवान गए वहाँ अपना वज्र लेके, इन्होंने हनुमान जी पे वज्र चला दिया। जब हनुमान जी पे वज्र चला दिया तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। सूर्य देव तो मुक्त हो गए, लेकिन हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। जब हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े तो पवन देव ने देखा कि अरे हमारा दिया हुआ आशीर्वाद हमारा पुत्र ही तो है, अब वो बताओ मूर्छित हो गया, कहीं मर न जाए वो। ये सोच के पवन देव भागे भागे आए। उन्होंने हनुमान जी को गोदी में उठाया और एक गुफा में चले गए। पूरे विश्व की जो हवा है उस हवा को समेट लिया वायु पवन देवता ने, और उस हवा को लेके उस गुफा में प्रविष्ट हो गए। अब तो तीनों लोक में हाहाकार मच गया, हवा है ही नहीं, न कहीं हवा एक बूंद भी। सारे पंछी जहाँ उड़ रहे थे वहीं से गिर गए, जो व्यक्ति जो जहाँ खड़ा था वहीं गिर पड़ा। सारे देवता विवश हो गए, वायु समाप्त हो गई। अब सभी भागे भागे देवता आए, पवन देव से प्रार्थना करने लगे, दया करो, नहीं तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे, ये तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो पवन देव ने कहा कि समाप्त हो जाएगी तो समाप्त हो जाए, हमारा पुत्र तो मूर्छित है इस समय, जब ये हमारा पुत्र ही नहीं रहेगा तो इस दुनिया का रहने का क्या फ़ायदा, हमें कुछ नहीं, इसको अगर ये जब तक हमारा पुत्र नहीं बचेगा कोई नहीं बचेगा। इंद्र भगवान ने क्षमा मांगी और अब बोले कि वरदान दिया इंद्र देवता ने कि हमारा वज्र हनुमान जी पे अब कभी भी असर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हमारा ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा और ज्ञान में कोई भी इन्हें हरा नहीं पाएगा। शंभू बाबा बोले कि हमारे समान शक्तिशाली इसके समान कोई भी नहीं होगा और हमारा त्रिशूल भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा। सभी जितने देवी देवता थे सब ने वरदान दिए हनुमान जी को कि हमारी शक्तियाँ हनुमान जी के ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाएंगी। अब तो पवन देवता जी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी उठ खड़े हुए सभी, और तब पवन देवता ने वायु छोड़ा। सभी कलकलाहट शुरू हो गई पशु पक्षियों में, सभी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, मोर गाने लगे, पक्षी गीत गाने लगे, सभी नाचने लगे पशु पक्षी। हवा ही सब कुछ है, सांस ही तो है, सांस बंद तो सब कुछ बंद हो जाता है, चेतना के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता इस शरीर में, शरीर शून्य हो जाता है। तो फिर हनुमान जी को बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई। अब तो हनुमान जी के शक्ति की कोई थाह न थी। एक बार क्या हुआ, मतंग ऋषि साधना कर रहे थे
हनुमान जी परम चंचल थे, जाके इन्होंने मतंग ऋषि को उठाएं, ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले आए। मतंग ऋषि तंग आ गए। मतंग ऋषि ने कहा कि ये बच्चा हमको साधना नहीं करने देगा। उन्होंने तत्काल श्राप दे दिया कि जिस शक्ति पे तुम इतना अभिमान कर रहे हो, उछल रहे हो, ये तुम शक्तियाँ सारी भूल जाओ। जब कोई आपको अच्छे काम के लिए याद दिलाएगा तब आपको ये शक्तियाँ याद आएंगी। फिर जब सीता हरण के समय जामवंत जी ने याद दिलाया था तब लंका पार किया, हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आई। और उसके बाद जब माता का पता लगाया तो बाकी बचा काम माता ने कर दिया। माता ने कह दिया कि हनुमान जी आज से तुम अजर और अमर हो। अब तो हनुमान जी एकदम देवता के समान हो गए, परम पूजनीय। ऐसे हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।